हाय एवरीवन, गेन फॉरेक्स में आपका स्वागत है। सो एसएमसी की सीरीज में आज है हमारा पीओआई का फर्स्ट लेक्चर। आपने ये तो पढ़ लिया कि स्ट्रक्चर मैपिंग कैसे की जाती है, लेकिन अब मैं आपको बताऊंगा कि कहाँ से आपको एंट्रीज करनी होती है। इसके लिए आपको पीओआईज की नीड होती है, राइट। अब पीओआई क्या है? पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट, जहां से आप अपना ट्रेड पंच कर सकते हो डायरेक्शन में, राइट। मार्केट हमेशा दो चीज से चलता है, एक पीओआई और लिक्विडिटी, राइट। लिक्विडिटी के बारे में हम आने वाले लेक्चर्स में पढ़ेंगे। फिलहाल के लिए पीओआई के बारे में जानते हैं। पीओआई में आपकी गैप्स आती है और ब्लॉक्स आता है। ब्लॉक्स में आपका स्टैंडर्ड ब्लॉक हो गया, ऑर्डर ब्लॉक, राइट, रिजेक्शन ब्लॉक, मेडिकेशन ब्लॉक, ये सारे ब्लॉक्स आते हैं। तो इसके बारे में भी हम आने वाले लेक्चर्स में पढ़ेंगे। नाउ आज हम पढ़ने वाले हैं गैप्स के बारे में इन डेप्थ में, राइट। तो देखिए, एसएमसी में ये गैप्स होती है जो कि आपको हेल्प करती है डायरेक्शनल में ट्रेड करने के लिए। तो फर्स्ट है एफवीजी, फेयर वैल्यू गैप। सेकंड है बीपीआर, बैलेंस प्राइस रेंज। थर्ड है वीआई, वॉल्यूम इनबैलेंस। फोर्थ है वीआईजीआई यानी कि वैक्यूम इनबैलेंस, और काफी लोग गैप इनबैलेंस भी बोलते हैं, ठीक है। और फिफ्थ है अपना बीजी, ब्रेकवे गैप। ये गैप्स को देखने के लिए आपको थ्री कैंडल स्विंग जानना जरूरी है, राइट। मैं क्यों बोल रहा हूँ ये आपको आगे समझ में आएगा, ठीक है। सो मैं आपको थ्री कैंडल स्विंग के बारे में फर्स्ट ऑफ ऑल समझाता हूँ। लेट्स सी। तो ये है हमारा थ्री थ्री कैंडल स्विंग, राइट। थ्री कैंडल स्विंग का यानी कि तीन कैंडल से ये स्विंग अपना बनता है, राइट। फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। थ्री कैंडल स्विंग हमेशा तीन कैंडल से ही बनता है, दैट्स वाई इसे थ्री कैंडल स्विंग बोला गया, राइट। अब देखिए, अगर बाई साइड का स्विंग बन रहा है तो आपको देखना है कि जो मिडल कैंडल है उसके लो के ऊपर ही आसपास की जो दो कैंडल है उसके लो होने चाहिए, ठीक है। अगर ये ऐसे आ जाता है तो ये थ्री कैंडल स्विंग नहीं कहलाएगा, ठीक है। आपको बस ये जानना है कि मिडल कैंडल बाई साइड में मिडल कैंडल का लो नीचे होना चाहिए, और आजू बाजू की जो फर्स्ट और थर्ड कैंडल है उसके लो इससे ऊपर होने चाहिए, ठीक है। ये आपके बाई साइड का सिंपल भाषा में थ्री कैंडल स्विंग हो गया, ठीक है। सेल साइड में भी वही है। जो मिडल कैंडल का हाई है उसके नीचे ही फर्स्ट और थर्ड कैंडल के हाई होने चाहिए, राइट। तो ये आपका थ्री कैंडल स्विंग हो गया, ओके। एकदम सिंपल भाषा में फिर से एक बार मैं आपको बता रहा हूँ कि मिडल कैंडल बाई साइड में मिडल कैंडल के लो के ऊपर ही फर्स्ट और थर्ड कैंडल का लो होना चाहिए, और सेल साइड में मिडल कैंडल के हाई के नीचे ही फर्स्ट और थर्ड कैंडल के हाई होने चाहिए। तो सिंपल भाषा में ये आपका थ्री कैंडल स्विंग हो गया, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट अवर एफवीजीज, फेयर वैल्यू गैप, राइट। सो देखिए, यहाँ फेयर वैल्यू गैप देखो, आपको एक बात बता रहा हूँ कि आपको जब आप बोलते हो ना कि यार मार्केट में बड़ा पैसा कहाँ पे आएगा, कैसे पता चलेगा, तो ये आपको गैप्स बताएगी कि कहाँ पे बड़े इंस्टीट्यूशन फंड्स आ रहे हैं, राइट। जब भी ये फंड्स इन्वॉल्व होंगे तो आपको ये ऐसी बड़ी बड़ी कैंडल्स दिखेंगी। आपने चार्ट पे देखा होगा, मैं आपको चार्ट पे भी ले जाऊंगा, ठीक है। तो आप गैप्स के बिहाफ पे जान सकते हो कि यहाँ पे एक बड़ा फंड आया हुआ है। तो सबसे पहली गैप है हमारी एफवीजी यानी फेयर वैल्यू गैप। यहाँ पे क्या होता है गाइस, कि देखिए, जो हमारी फर्स्ट कैंडल होती है, सेकंड कैंडल एंड थर्ड कैंडल, ऐसे आपको तीन कैंडल देखने को मिलेगी। यहाँ पे आपको क्या देखना है, जो कि आपकी फर्स्ट कैंडल होगी, समझिए, फर्स्ट कैंडल का हाई और थर्ड कैंडल का लो। ये बाई साइड की एफवीजी में बता रहा हूं, समझिए। फर्स्ट कैंडल का हाई, ठीक है, सेकंड कैंडल को आपको छोड़ देना है, और थर्ड कैंडल का लो के बीच में जो गैप होती है
वो आपकी फेयर वैल्यू गैप कहलाती है। फिर से एक बार, जो फर्स्ट कैंडल है उसका हाई ये वाला होता है, सेकंड कैंडल आपको छोड़ देनी है, और थर्ड कैंडल जो है इसका लो, दोनों के बीच में जो गैप रहती है उसको एफवीजी बोला जाता है। राइट, लाइक समझिए, ये जो लो है ये फर्स्ट कैंडल से हाई को मिटिगेट नहीं होना चाहिए। समझ रहे हो, यानी कि देखिए, फर्स्ट कैंडल का हाई अगर ऐसा है, दिख रहा है आपको, ये फर्स्ट कैंडल का हाई हो गया और थर्ड कैंडल का लो, अगर इसके बीच में आपको कोई गैप नजर नहीं आती है तो यहाँ पे किसी प्रकार की एफवीजी नहीं है। इसका रूल यही है कि फर्स्ट कैंडल का हाई और थर्ड कैंडल के बीच में, लो के बीच में एक गैप होनी चाहिए, ये दोनों आपस में हुए होने नहीं चाहिए। राइट, अगर ये जुड़े हुए नहीं है तो सिंपल भाषा में यहाँ पे आपकी एफवीजी क्रिएट हो जाएगी। समझ में आ गया? बस तो यही है, फर्स्ट कैंडल का हाई और थर्ड कैंडल के लो के बीच में आपको गैप देखना है। बस इसका उल्टा सेल साइड में भी वही है कि फर्स्ट कैंडल का लो, जहां पे हम बाई साइड में हाईज लेते थे, यहाँ पे लो और हाई उल्टा। समझ गए? फर्स्ट कैंडल का लो ये वाला, सेकंड कैंडल छोड़ देनी है, और थर्ड कैंडल का हाई, ये सेल साइड का बता रहा हूं मैं आपको। ठीक है, ये दोनों के बीच में गैप होनी चाहिए। ये जो गैप रहती है इसको आप एफवीजी बोलते हो, ये सेल साइड एफवीजी है और ये वाली बाई साइड एफवीजी है। राइट, सो सिंपल है एकदम, थोड़ा सा गौर से देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। सेल साइड में जो हमारी फर्स्ट कैंडल है उसका लो और थर्ड कैंडल का हाई, ये दोनों के बीच में ये जो गैप है ये हमारी एफवीजी कहलाएगी। ओके, तो ये हो गया हमारा फेयर वैल्यू गैप का डायग्राम। राइट, आगे आगे हम चार्ट पे जाएंगे तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। अब देखिए, अब आता है हमारा दूसरा डायग्राम जो कि है बीपीआर, बैलेंस प्राइस रेंज। देखो इसमें क्या होता है गाइस, कि जैसे कि आपको मैंने यहाँ पे सिखाया कि ये एफवीजी क्रिएट होगी। ठीक है, अगर ऐसी दो एफवीजी आमने सामने, मतलब ये देख सकते हो आप, मैं डायग्राम पे ही समझाता हूँ। जब बाई साइड की एफवीजी राइट यहाँ पे है, ठीक है, जैसे हमने यहाँ पे देखा कि बाई साइड की एफवीजी कैसे क्रिएट होती है और सेल साइड की एफवीजी कैसे क्रिएट होती है। राइट, तो यहाँ पे आपको वो दिख जाएगा, बाई साइड की एफवीजी भी यहाँ पे क्रिएट हो चुकी है। ठीक है, और ये वाली जो एफवीजी है ये सेल साइड की एफवीजी है। देख सकते, मैं एक बार डिलीट करके आपको अच्छे से दिखाता हूँ, रुकिए, देखिए, ये बाई साइड की एफवीजी है आपकी। ठीक है, और ये वाली सेल साइड की एफवीजी है। दोनों एफवीजी मिल रही है, ये देखिए गाइस, आमने सामने एफवीजी है। सो जो कॉमन एफवीजी निकल रही है उसको आप बोलेंगे बीपीआर। समझ रहे हो? देखिए, ये एफवीजी सी एफवीजी थी बाई साइड की, और यहाँ पे ये सेल साइड की एफवीजी थी, तो दोनों आपस में आमने सामने ही है। तो ये जो कॉमन गैप आपको दिख रहा है इसको हम बोलेंगे बीपीआर। ओके, मैं आपको चार्ट पे आगे समझाऊंगा। तो सिंपल भाषा में यही है कि बाई साइड और सेल साइड की जो कॉमन एफवीजी है उसे हम बीपीआर बोलेंगे, बैलेंस प्राइस रेंज। ओके, नाउ नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट हमारा आता है वॉल्यूम इम्बैलेंस। राइट, वॉल्यूम इम्बैलेंस यानी कि आपको दो कैंडल के बीच में बॉडी नहीं दिखेगी, आपको सिर्फ दिखेगी उसकी विक।
राइट। रुकिए मैं आपको दिखा देता हूँ, ये साइड में देखिए, ये दो कैंडल्स के बीच में ये वाली बॉडीज नहीं है, समझ रहे हो? यहाँ पे ओनली वीक्स है, ये वीक और दूसरी वीक। तो ये जो बॉडी नहीं है वाला गैप है, यहाँ पे ये हो जाता है हमारा वॉल्यूम इनबैलेंस, यानी कि यहाँ पे वॉल्यूम इनबैलेंस हो रहा है। ठीक है, समझ में आया? देखो ये थी हमारी थ्री कैंडल्स की गैप्स, राइट। ये हमारी टू कैंडल्स की गैप्स है, राइट। यहाँ पे आपको वॉल्यूम इनबैलेंस में ओनली वीक्स दिखेगी, राइट। इसमें हाईज लो का कोई लेना देना नहीं है, इसमें सिर्फ आपको बॉडी देखनी है कि जहां पे बॉडी नहीं है ओनली वीक्स है, तो ऐसी गैप्स को हम बोलेंगे वॉल्यूम इनबैलेंस। ठीक है, नो कैंडल बॉडी, इसको वॉल्यूम इनबैलेंस बोलेंगे। नेक्स्ट, नेक्स्ट देखते हैं वैक्यूम इनबैलेंस, इसको काफी लोग गैप इनबैलेंस भी बोलते हैं। अब देखिए, यहाँ पे वॉल्यूम इनबैलेंस में बॉडीज नहीं थी, ठीक है, ओनली वीक्स थी। और गैप इनबैलेंस में ना ही वीक होगी आपकी और ना ही बॉडी होगी। इसको इंडियन मार्केट में ज्यादा देखा जाता है गैप अप, राइट। ना ही आपकी बॉडी होती है और ना ही आपकी वीक होती है, इस जगह को हम बोलेंगे वैक्यूम इनबैलेंस, यानी और गैप इनबैलेंस। ठीक है, तो ये होती है डेफिनेशन हमारी एसएमसी की गैप्स की, राइट। अब देखिए, नेक्स्ट है हमारा ब्रेकवे गैप। अब ब्रेकवे गैप क्या है? जो मैंने आपको एफवीजी बताई थी, समझिए, जो मैंने आपको एफवीजी बताई थी, बाई साइड की ये एफवीजी क्रिएट हो चुकी है। देखिए मैं आपको दिखाता हूँ। फर्स्ट कैंडल का हाई, सेकंड कैंडल छोड़ देनी है, थर्ड कैंडल का लो, इस दोनों के बीच में गैप है, तो ये हमारी एफवीजी क्रिएट हो चुकी है, राइट। अब ये एफवीजी को क्रिएट करके नेक्स्ट कैंडल ने इसको टैप किया है। क्या किया है? टैप किया है। तो पूरी एफवीजी को इसने टैप नहीं किया है, इसने सिर्फ इतनी एफवीजी को टैप किया है, और जो छूट गई, समझिए, ये वाली एफवीजी अभी बाकी रही है, इसको हम बोलेंगे ब्रेकवे। ठीक है, ये टैप हो चुकी है, और जो नॉर्मल सी एफवीजी छूट जाती है, इसे हम ब्रेकवे गैप बोलते हैं। ठीक है, तो ये होती है हमारी एसएमसी के अंदर गैप्स की डेफिनेशन, राइट। चलो मैं आपको अब चार्ट पे दिखाता हूँ, लेट्स सी। चलिए, नाउ अभी करंट मार्केट ही है। देखो ये पीओआईस आपको सही डायरेक्शन में ही देखने हैं, समझ रहे हो? ये देखिए, मैंने आपको थ्री कैंडल स्विंग का डेफिनेशन भी दे दिया। ठीक है, तो यहाँ पे मैं आपको वो भी दिखा देता हूँ। देखिए, ये हमारी बाई साइड का थ्री कैंडल स्विंग है, राइट। तो यहाँ पे देखिए, मिडल कैंडल के लो के ऊपर फर्स्ट और थर्ड कैंडल है, तो ये हमारा थ्री कैंडल स्विंग हो जाएगा। ठीक है, थ्री सी, शॉर्ट में इसे थ्री सी बोलेंगे। ठीक है, तो ये आपको मैंने दिखा दिया। बस ये साई ऊपर साइड भी है, मिडल कैंडल के हाई के नीचे फर्स्ट और थर्ड कैंडल का हाई होना चाहिए, तो ये आपका सेल साइड का थ्री सी बन जाएगा। ठीक है, नाउ अभी एफवीजीज के बारे में बताता हूं मैं। देखिए, जब थ्री कैंडल स्विंग बनता है, राइट, तो ये आपकी मिडल कैंडल, आसपास की दोनों फर्स्ट और थर्ड। तो देखिए यहां से फर्स्ट, जो मिडल कैंडल होती है, इसको आपको फर्स्ट कैंडल बोलना है। ठीक है, तो फर्स्ट कैंडल, सेकंड कैंडल एंड थर्ड कैंडल। ठीक है, देखिए
फर्स्ट कैंडल का हाई और थर्ड कैंडल का लो के बीच में एक गैप है, राइट। इसको जस्ट मिनट मैं थोड़ा कम कर देता हूं। ओके, देखिए आपको ये फर्स्ट कैंडल का हाई, राइट, और ये थर्ड कैंडल का लो, इसके बीच में गैप है, तो इसको हम बोलेंगे फेयर वैल्यू गैप, राइट। क्या बोलेंगे? एफ वी जी, ठीक है। ये हमारी एफ वी जी है। अब यहाँ पे एफ वी जी पे मार्केट ने टैप किया और वापस से अपर साइड। अब देखिए आपको काफी सारी एफवीजीज मार्केट में बनेंगी। देखिए मैं जस्ट एक डायग्राम क्रिएट करके बता रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। ओके, सो यहाँ पे अलग अलग प्रकार से एफवीजीज क्रिएट होगी। आपको कौन सी ध्यान में रखनी है? एफवीजी की बात कर रहा हूँ, ठीक है। ऐसे 4-5 एफवीजी होगी आपके चार्ट में। तो आपको हमेशा याद रखना है कि जो फर्स्ट और लास्ट, जो फर्स्ट होगी वही आपके काम की है और जो लास्ट होगी वही आपकी काम की है, राइट। ये दोनों एफवीजी ही आपकी काम की है। बीच वाली एफवीजीज को आप छोड़ देना है, ठीक है। तो बस यही है एफवीजीज का यूज, राइट। यहां से हमें पता चलता है कि एक बड़ी सी बाइंग और बड़ा सा इंस्टीट्यूशनल फंड आया, क्योंकि आप देखो कि इतनी बड़ी बाइंग हमारे रिटेलर्स की बस की बात नहीं है कि ऐसे बड़ी बड़ी बाइंग्स हम करवा सकें, ठीक है। नाउ अभी एक और एफवीजी हम ढूंढते हैं वापस से। थ्री कैंडल स्विंग है, तो हमारी फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, राइट। तो फर्स्ट कैंडल का हाई और सेकंड कैंडल के लो के बीच में ये जो गैप है इसे हम एफवीजी कहेंगे। और एक बात ध्यान में और रखना कि जब भी एफवीजी क्रिएट होती है, तो अगर बड़ी एफवीजी है तो आपको मेन थ्रेशोल्ड से ट्राई करना है पंच करने का, ताकि आपका स्टॉप लॉस छोटा हो, ठीक है। देखो ये जो एफवीजी होती है इसका 50% जो होता है ये अपना एमटी कहलाता है। क्या कहलाता है? एमटी, यानी कि मेन थ्रेशोल्ड। स्पेलिंग में थोड़ी बहुत मिस्टेक होगी तो चला लेना, ठीक है। आपको ट्राई करना है ये वाली लाइन से पंच करने का, ठीक है। मेन थ्रेशोल्ड इसे बोला जाता है। नाउ अभी देखिए, ये मैं देखिए अभी वापस से फर्स्ट कैंडल, सेकंड कैंडल एंड थर्ड कैंडल के बीच में एक और एफवीजी, फर्स्ट कैंडल का हाई और सेकंड कैंडल का लो, राइट। ऐसे ही ऊपर भी एक हमारी एक एफवीजी अनदर क्रिएट हो चुकी है, ये वाली, ठीक है। ऐसे काफी सारी एफवीजीज आपको मिलेंगी, राइट। नाउ अभी बीपीआर ढूंढते हैं कि बीपीआर कहाँ पे है, ठीक है। देखिए अब ये रहा हमारा बीपीआर। फर्स्ट कैंडल, सेकंड कैंडल और थर्ड कैंडल, ये बाइंग साइड की एफवीजी यहाँ पे क्रिएट हो चुकी है। ये देख रहे हो, हमारी फर्स्ट कैंडल, सेकंड कैंडल और थर्ड कैंडल, ये दोनों के हाई लो के बीच में गैप है, इसे हम बाइंग साइड की एफवीजी बोलेंगे। और वहीं पे सेल साइड की भी एफवीजी क्रिएट हो चुकी है। तो ये रही हमारी फर्स्ट कैंडल, सेकंड कैंडल एंड थर्ड कैंडल, ये देखिए, राइट। तो ये दोनों के बीच में बाई साइड एफवीजी और सेल साइड एफवीजी,
ये दोनों के बीच जो कॉमन एफवीजी निकल रही है, ये हमारा होगा बीपीआर। देखिए, राइट, ये हमारी हो गई बीपीआर। इसे बोला जाता है बैलेंस प्राइस रेंज। ओके, ठीक है। बाई साइड और सेल साइड की जो कॉमन एफवीजी होगी, उसे हम बीपीआर कहेंगे। ठीक है। नाउ अभी हम वॉल्यूम इनबैलेंस ढूंढेंगे। देखिए, यहाँ पे एक फर्स्ट कैंडल और सेकंड कैंडल, यहाँ पे ओनली वीक्स है, बॉडी नहीं है। समझिए, ये वाला दिख रहा है आपको, ये दो कैंडल्स दिख रही है। यहाँ पे देखिए ओनली वीक्स, ये वाली जोन में, राइट। तो यहाँ पे क्या है, वी आई, यानी वॉल्यूम इनबैलेंस, यानी कि यहाँ पे बॉडी नहीं है। ठीक है। ओके, तो ये हमारा हो गया वॉल्यूम इनबैलेंस। मैं आपको दिखा रहा हूं कि ऐसे गैप्स ऐसे क्रिएट होते हैं और ये ऐसे दिखते हैं। ठीक है, तो ये वॉल्यूम इनबैलेंस हो गया, राइट। नाउ अभी ब्रेकवे गैप तो मैंने वहीं पे देखा था, तो मैं आपको ब्रेकवे गैप भी दिखा देता हूँ। ठीक है, देखिए, ये जो हमने एफवीजी फाइंड की थी, ये वाली, समझिए, राइट। तो ये एफवीजी इतनी ही टैप हुई है। देखिए, ये वाली कैंडल ने एफवीजी के अंदर आके सिर्फ इतने ही पोर्शन को टैप किया है। अब जो एफवीजी बची हुई है, राइट, तो इसे ब्रेकवे बोलेंगे। क्या बोलेंगे, ब्रेकवे गैप। इसे ब्रेकवे गैप बोला जाएगा। तो पॉसिबल है कि नेक्स्ट कैंडल ये ब्रेकवे गैप को भी फिल करके जाए। ठीक है, समझ में आ गया। जो एफवीजी टैप होना बाकी रह गई हो, ठीक है, एक बार तो मेडिकेट हो चुकी हो, लेकिन दूसरी बार जो बची हुई एफवीजी को हम ब्रेकवे गैप बोलते हैं। ठीक है, ओके। लेट्स सी, यहाँ पे आपको क्लियर कट दिखेगा कि ये वाली हमारी पूरी एफवीजी थी, और थर्ड कैंडल ने आके, ये वाली कैंडल ने इसको टैप किया, और जो एफवीजी हमारी बाकी रह गई, यानी कि कितनी, ये वाली, तो मार्केट ने क्या किया, उसे फिल किया और ऊपर चला गया। अब समझ में आया, क्लियर, राइट। ये पूरी हमारी एक एफवीजी थी, और मार्केट ने पहले टैप में सिर्फ इतनी एफवीजी टैप की, और जो बाकी एफवीजी रह गई उसे ब्रेकवे गैप बोलते हैं, और मार्केट ने वो ब्रेकवे गैप टैप करके ऊपर साइड चला गया। ओके, पता चल गया। चलो, जस्ट मिनट। अब जो गैप इनबैलेंस है, ये आपको ज्यादातर इंडियन मार्केट में देखने को मिलेगा। यानी कि हम जाते हैं अब बैंक निफ्टी पे, राइट। अब देखिए, जो आप गैप अप बोलते हो ना, वो मैं दिखा रहा हूं आपको। ये देखिए, गैप अप और गैप डाउन ज्यादातर अपने इंडियन मार्केट में होते हैं। ठीक है, तो ये जो दो कैंडल है, ये देखिए, फर्स्ट और सेकंड, तो ये दो कैंडल के बीच में ना ही कोई वीक्स है और ना ही कोई बॉडी है, राइट। तो इसे हम गैप इनबैलेंस बोल सकते हैं, राइट, कि ना ही कोई बॉडी है और ना ही कोई वीक है। तो इसे आप
इंडियन भाषा में क्या बोलते हैं, गैप अप बोल सकते हो, राइट। तो कुछ इस तरह से दिखती है और ज्यादातर ये इंडियन मार्केट में दिखती है। ठीक है, 10 मिनट। ओके, सो नाउ ये आपकी गैप की डेफिनेशन हो गई। ठीक है, अब आपको ये जाके बस प्रैक्टिस करना है कि कैसे ये गैप्स दिखती है, राइट। ये रहा हमारा पूरा डायग्राम वगैरह, राइट। इतने टॉपिक्स, इतनी प्रकार की गैप्स होती है जो कि मैंने अभी आपको समझाया। ठीक है, फेयर वैल्यू गैप, बीपीआर, वॉल्यूम इम्बैलेंस, वैक्यूम इम्बैलेंस और ब्रेकवे गैप। ठीक है, अगर आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है, आने वाले लेक्चर्स में आपको ब्लॉक्स के बारे में भी पढ़ाऊंगा और लिक्विडिटी के बारे में भी पढ़ाऊंगा। अगर कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मेरे टेलीग्राम में ज्वाइन हो सकते हैं और आप मुझे टेलीग्राम पे मैसेज भी कर सकते हैं। ठीक है, सो थैंक यू सो मच। प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब माई गेन फॉरेक्स चैनल।